हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं बात करूंगी चाइल्ड कस्टडी में। किस कानून और किस लॉ में लिखा हुआ है कि बच्चे को 5 साल से पहले फादर को कस्टडी नहीं मिल सकती, या उसको विजिटेशन जो राइट होता है बच्चों को वो मिल नहीं सकता। आप लोग जो भी फादर ये वीडियो देख रहे हैं, जो अपने बच्चों की कस्टडी चाहते हैं या जो जिनको बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता, जिसे हम विजिटेशन राइट कहते हैं, जो नहीं मिलते हैं, तो गलती जो आप चाहते हैं ना, एक्चुअली आप चाहते ही नहीं कि बच्चे का विजिटेशन राइट मुझे मिले या बच्चे की कस्टडी मिले। क्योंकि आप लोग जो चाहते हैं कि भाई लोग जो आस पड़ोस आपके कहते हैं, कोर्ट में जाएंगे, 10 तरीके के लोग मिलेंगे, एडवोकेट मिलेंगे, आपको सलाह देंगे, या आपके परिवार वाले हैं कि भाई नहीं, तुझे तो कस्टडी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चे को 5 साल से पहले मिल ही नहीं सकती, माँ का हक होता है। दूसरा, भाई विजिटेशन राइट तो दे ही नहीं सकती, माँ चाहेगी, उसके घर वाले चाहेंगे, तो ठीक है, जो वो चाह रहे हैं वही है। हाँ, मेंटेनेंस तुझे देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप बोलते हो हाँ ऐसा होता है, तो ठीक है भाई, आप भी यही चाहते हो। बट फैक्ट बात ये है कि जिस आपको अगर बच्चे से अपने सच्चे प्यार है ना, कि भाई चाहते हो नहीं, मुझे मेरे बच्चे से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई पुलिस, कोई कुछ भी नहीं रोक सकता, तो आपको उस दिन हक जरूर मिलेगा। बच्चे की कस्टडी तो चलो बात की बात है, बट मिलने से, वेजिटेशन राइट आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आज की वीडियो में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट के बारे में बात करूंगी, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में, कि बच्चे फादर ने जो मेंटेनेंस बच्चे का देने के लिए इसी बात पे एग्री हुआ कि मुझे विजिटेशन राइट मिले जब ही, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसी के फेवर में किया फैसला। अब ये क्या है, जानने के लिए डिटेल्स में वीडियो आपको देखना पड़ेगा, स्किप बिल्कुल मत करना। मोस्टली लोग क्या होते हैं, जो भी ये वीडियो देखते हैं ना, कि स्किप कर करके देखते हैं कि मेन पॉइंट पे देखा जाए, ये बात की जाए। जो चीजें मैं बातें बोलती हूँ ना, वो भी थोड़ी फैक्ट वाली बातें होती है। अगर आपको ये अपने केस में इम्प्लीमेंट करना है, लाना है कि हाँ भाई मुझे बच्चे से अपने बेइंतहा प्यार है, मुझे उसकी कस्टडी लेनी है या विजिटेशन राइट लेना है, तो फिर ये तो ये वीडियो देखो। बस ये, अगर वीडियो जानकारी के लिए, सिर्फ देखने के लिए 2-4 लोगों से बैठोगे, इस टॉपिक पे बात करोगे, फिर वहीं खत्म कर दोगे, केस लड़ना नहीं है, फिर बातें भूल जाओगे, तो फिर तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, अगर आपको बच्चे से अपने मिलना है, विजिटेशन राइट चाहिए, कस्टडी चाहिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन। अब दोस्तों, बात ये होता है कि कहा जाता है ना कि भाई बच्चे का, आप नॉर्मली जब भी अगर पत्नी आपका केस बच्चे लेके चली गई है, उसने आप पे आरोप लगा दिया है, 498 डीवी मेंटेनेंस, बच्चे को लेके जाने का मकसद यही होता है कि वो आपसे और पैसे डिमांड करे। अपने लिए तो कर ही रही है, बच्चे के बेस पे करेगा कि जहाँ उसे थोड़ा कम मिल रहा है और डिमांड करके कि मुझे बच्चे के लिए चाहिए, क्योंकि उसको मेंटेन करना है, उसकी परवरिश करनी है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, बाकी सारी चीजें करके। अब और पति देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चे का आपको मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, बच्चे का हक है, आप फादर हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक वो बड़ा ना हो जाए 18 साल से, तब तक उसको मेंटेन करना आपका फर्ज है। बट ये भी है कि अगर बच्चे से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप कोर्ट में बोल सकते हो कि देखो, मैं मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर रहा हूँ, बट जब तक मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, माँ तो मिलने ही नहीं दे रही है, तो फिर मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मुझे मिलने दिया जाए, विजिटेशन राइट दिया जाए, तो मैं मेंटेनेंस देने को रेडी हूँ। आप जहाँ एप्लीकेशन विजिटेशन राइट की ना लगा सकते लगाइए, 498 में लगाओ, डीवी में लगाओ, मेंटेनेंस में लगाओ, रिटर्न में हमेशा एप्लीकेशन दे दो, और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने एडवोकेट को बोलने का मौका मत दो, खुद ही बोलो कि भाई मुझे मिलना है, विजिटेशन राइट दो, मेंटेनेंस देने को मैं रेडी हूँ, मना नहीं किया हूँ, बट मुझे मिलना भी है बच्चे से, बात भी करनी है। हमेशा यही होता है केस में कि माँ क्या करती है, मिलने नहीं देती है, फोन ब्लॉक कर देगी, वीडियो कॉल नहीं देगी, कोई ना कोई बहाना बना देगी, एक्सक्यूज बना देगी, कोर्ट में भी लेके नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखो, मिलने के लिए कोर्ट में बच्चे को लाया जा सकता है, वहाँ पर चिल्ड्रन रूम होता है, वहाँ मिल सकते हैं, छुट्टियां पड़ती हैं, वेकेशन चलता है, जो भी है, तो इस तरीके से राइट्स मिल जाता है कि आप बच्चे से मिल सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। तो बट पत्नियां क्या करती है वो, कि नहीं, पूरी तरीके से परेशान कर देना, झूठे केसों में फंसा देना, पैसे की डिमांड करना, अपना बच्चे की पैसे की डिमांड करना, और मिलने की बारी आई तो भाई मिलाना नहीं, बंद कर देना, हर तरह से ब्लॉक कर देना, कोई ना कोई बहाना बना देना कि भाई है ही नहीं। और एडवोकेट भी आपको वही सलाह देंगे, भाई अब क्या करें, माँ ही नहीं मिलने दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, पैसे नहीं दोगे तो आपने खुद सुना होगा, जज या कोर्ट आपको ये बोलेंगे, भाई पैसे क्यों नहीं दोगे, ये तो आपका हक है, देना पड़ेगा आपको, ये कोई नहीं रोक सकता, आप इससे मना नहीं कर सकते। आप हमेशा जब भी बात हो रही, ये चीजें आती है ना कि मैं देने को तैयार हूँ, बट जिसके लिए मैं दे रहा हूँ पैसे, बच्चे की मेंटेनेंस के लिए, तो उसको, उससे तो मुझे मिलना ही नहीं दिया जा रहा है, ना फोन पे बात की जा रही है, मिलने के लिए बोलता हूँ, मिलने नहीं मिली जाता, बच्चे को कोर्ट तक में मिल नहीं लिया जाता है, तो किस लिए मैं पैसे दूँ, मुझे बच्चे से मिलाया जाए,
विजिटेशन राइट दिया जाए, फिर मैं उसको मेंटेन देने से रेडी हूँ। ये जो केस जजमेंट है ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट का है। ऐसा ही हुआ कि जो केस लगा निचली अदालत में गया, निचली अदालत में वो अच्छा फैसला किया पति के फेवर में ही। हस्बैंड ने यही बोला कि मैं मेंटेन देने को रेडी हूँ मेंटेनेंस। पत्नी ने जो अपना मेंटेनेंस लगाया उसका चालू हो गया। उसने कहा कि भाई मुझे बच्चे का मेंटेनेंस चाहिए। तो पति ने ये कहा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा सकता। तो निचली अदालत ने पति के फेवर में किया कि ये बात सही है भाई, अगर आपको बच्चे का मेंटेनेंस चाहिए तो एटलीस्ट बच्चे से आप मिलने तो दोगे। हाई कोर्ट पहुंच गया मामला, पत्नी पहुंच गई। तो हाई कोर्ट ने ये बोला भाई ये तो गलत बात है कि बच्चे की मेंटेनेंस देने का तो आपका हक बनता है, फादर का आपको देना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। बट हाँ ये बात करें कि निचली अदालत का मैं ये करता हूँ, उन्होंने जो फैसला किया वो गलत सही भी किया है। क्यों? फादर ने यही वहाँ पे भी बात रो रहा है कि मैं मना नहीं कर रहा देने से, बट शर्त यह है कि जिसके लिए मैं मेंटेन दे रहा हूँ मुझे बच्चे से मिलना तो दिया जाए। साथ में हाई कोर्ट ने माँ को फटकार भी लगाई कि भाई जैसे आप अपना हक जमा रहे हो कि आप उसकी माँ हो, तो फादर का भी उसका हक लेने से कोई आप नहीं छीन सकते। वो भी उसका पिता है, वो उसके फादर है। तो अगर आप पैसे डिमांड कर रहे हो कि बच्चे की मेंटेनेंस चाहिए, तो उसको मिलने का भी तो उसको हक है ना। जैसे आप उसकी माँ हो, वो भी उसके फादर है, तो आप उसको विजिटेशन राइट दोगे। पैसा चाहिए तो मिलने भी चाहिए, ठीक है। तो इसी बात पे, इसी कंडीशन में बच्चे की मेंटेनेंस स्टार्ट हुई कि भाई बच्चे के फादर से उसको मिलने दिया जाएगा, विजिटेशन राइट दी जाएगी, तो मेंटेनेंस दिया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं दिया जाएगा। इसका जो जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, पढ़ लीजिएगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपके साथ सेम सिचुएशन होती है तो करिए। और यही नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए मैं यही नहीं बोल रही आपको, आप अपने केस में अगर बच्चे से मिलना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, हमारे पास केसेस भी आते हैं कि मैडम चाइल्ड कस्टडी बच्चा छोटा है, हमें नहीं मिल सकता, या हमें अभी मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, टेम्परेरी कस्टडी भी नहीं मिल रही है, इस तरह की सिचुएशन आती है। तो मेन आप हार मान जाते हो, आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। मैं तो ये कहूँगी सच में आपको बच्चे से लगता है प्यार ही नहीं है। कौन कहता है कि आपको मिलने नहीं दिया जा सकता? सिर्फ बच्चे को मेंटेन या पैसा देना ही है, मिलने का हक नहीं है आपको। बच्चे की कस्टडी मिल नहीं सकती, बच्चे की कस्टडी उसी को मिलती है चाहे वो फादर हो या मदर, दोनों को इक्वल होता है। बस कोर्ट ये देखता है उसकी परवरिश कौन अच्छे से कर सकता है, उसका फ्यूचर किसके साथ सिक्योर है, उसको कौन अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें देख सकता है। अब ये नहीं कि छोटा है तो बच्चा माँ को ही देगा, फादर को भी देगा, बट सारी जो कंडीशन फुलफिल करता है। जब हस्बैंड देख लेता है भाई उसका तो रिश्ता और कहीं है, वो झूठे आरोप में फंसा रही है, वो अडल्ट्री में है और कहीं, तो वो क्या मेरे बच्चे को मेंटेन करने को। सबसे बड़ी बात, वो बच्चे को मेंटेन करने के लिए मुझसे पैसे मांग रही है, मतलब पति से पैसे मांग रही है। मैं नहीं पैसे दूंगा या मैं नहीं रहूंगा, कल जाके मुझे कुछ हो जाता है तो वो कैसे बच्चे का पालन पोषण करेगी? तो वही चीजें वो है, वो बोल देगी मैं कर लूंगी, तो कर लूंगी तो भाई अभी भी कर सकती है, और नहीं कर पाएगी तो मेरे पैसे पे, ये भरोसे पे बच्चे को मेंटेन करेगी, तो मैं उसको कस्टडी, भाई उसको देना कस्टडी तो बनता ही नहीं है। फिर मैं अपने पास रख के खुद ही मेंटेन कर लूंगा ना बच्चे को, मैं खुद उसका फ्यूचर बना लूंगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, बहुत सारे हैं जो आप लड़ सकते हैं बच्चे की कस्टडी पाने के लिए, विजिटेशन राइट पाने के लिए। विजिटेशन राइट तो आपका हक है, वो कोई नहीं ले सकता। एप्लीकेशन पे लगाते रहो, आप अपने हक के लिए अपने बच्चे से प्यार कर सकते हो तो लड़ते रहो एंड मूवमेंट तक। ये जजमेंट है, इससे पहले एक मैंने और जजमेंट दी थी आपको, जो पति के फेवर में ही आया था, उसको विजिटेशन राइट मिला था। तो इस कंडीशन में आप हमेशा कोर्ट में बोलो कि मैं बच्चे को मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर रहा, बट मुझे विजिटेशन राइट चाहिए, विजिटेशन राइट नहीं मिलेगा तो मैं नहीं दूंगा। और ये बोल सकते हैं आप बेझिझक, बेडरे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जजमेंट काम आएगा। वीडियो भी कुछ हेल्पफुल लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।